Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the Sargent Report 1944. The Central Advisory Board of Education drew up a scheme. जो CABE था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसने एक स्कीम बनाया. एज सर जॉन सार्जेंट वॉज द एजुकेशनल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम इन 1944. 1944 में सर जॉन सार्जेंट उस समय एजुकेशनल एडवाइज़र थे. It is known as the Sargent Plan. The report had mentioned that in a period of not less than 40 years, the standard of education will be made equivalent to that of England. इन्होंने बताया कि 40 साल के अंदर में ये जो हैं इंडिया के एजुकेशन को इतना बढ़ाएंगे कि वो इंग्लैंड के एजुकेशन के इक्विवेलेंट होगा. इट हैड मेड सर्टन पॉलिसी डिसीजंस द इम्प्लीकेशन ऑफ विच मे हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया था. इन्होंने बताया प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years एज ऑफ एज. इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की फॉर चिल्ड्रन जो 3 से 6 साल के बीच के होते हैं. यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी फॉर बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 11. इन्होंने कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन का बात किया. सभी बच्चे को पढ़ाने के लिए, सभी बच्चों को एजुकेट करने के लिए, वो 6 से 11 तक के बच्चे जो जूनियर बेसिक में थे और 11 से 14 जो सीनियर बेसिक में थे. हाई स्कूल एजुकेशन फॉर 6 years फॉर सेलेक्टेड चिल्ड्रन बिटवीन द ईयर्स ऑफ 11 to 14. इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की बात तो सभी के लिए की, लेकिन हाई स्कूल में कुछ सेलेक्टेड बच्चे ही आ पाते. आफ्टर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अ यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 years. हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद कुछ स्टूडेंट जो सिलेक्ट होकर यूनिवर्सिटी में आते. Technical, commercial, agricultural and art education for full-time and part-time student. Girls' schools are to teach domestic sciences. इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन की बात की और गर्ल्स के लिए एक अलग सब्जेक्ट जो डोमेस्टिक साइंस, इसकी बात की. द लिक्विडेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इज़ इन अबाउट 20 years. उन्होंने बोला कि 20 years में ये जो एडल्ट लिटरेसी होता है, हमारे यहाँ एडल्ट की बहुत ज़्यादा कम लिटरेसी थी उस समय, तो एडल्ट लिटरेसी को प्रमोट करने तथा पब्लिक लाइब्रेरी बनाने की बात की. फुल प्रोविज़न फॉर द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. सभी कमीशन और रिपोर्ट में एक चीज़ कॉमन है, वो है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. टीचर्स जब तक ट्रेन नहीं होंगे तब तक हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कभी ग्रो नहीं कर सकता है. एजुकेशनल प्रोविज़न बी मेड फॉर फिज़िकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. इन्होंने हैंडीकैप्ड फिज़िकली मेंटली जो बच्चे और डिसेबल होते हैं उनके लिए भी एजुकेशन की बात की. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपल्सरी फिज़िकल एजुकेशन की बात की. प्रोविज़न बी मेड फॉर सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. द क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज़. The creation of Department of Education in the center and the states. ये बहुत डिफरेंट एरियाज़ जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन, सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये सब चीज़ों की बात की. द यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ऑल हाई स्कूल्स. इन्होंने हाई स्कूल्स में मदर टंग की बात की. ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे जब मदर टंग में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा क्रिएट करते हैं चीज़ों को.